ओम श्री महादेव्य नमः। जय श्री कृष्ण। अजा एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 तारीख के दिन यानी कि मंगलवार को अजा एकादशी का इतना जबरदस्त प्रभावशाली व्रत पड़ने जा रहा है। और अजा एकादशी एक ऐसी एकादशी जो आपके सभी पापों को हरने वाली है। जन्म जन्मांतर में कई बार जो हमें आज नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में हमने क्या ऐसे पाप कर्म किए थे जिसके कारण आज बहुत अच्छे काम करने के बावजूद भी हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक राजा हरिश्चंद्र, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने सत्य के लिए अपना राज्य, अपनी पत्नी और अपना पुत्र सब कुछ दांव पे लगा दिया और एक चांडाल उसके दास बन गए। वो सिर्फ सत्य वचन और जो उन्होंने अपनी बात, अपना वचन जो दे दिया, उसको समात्र संयमित करने के लिए, उसको रखने के लिए उन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया। लेकिन संत बड़े दयालु होते हैं। जब कोई अच्छा व्यक्ति, कोई बहुत अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जब परेशान होता है तो कहीं ना कहीं परमात्मा उसके पास में संतों को, गुरुजनों को किसी ना किसी माध्यम से मिलवा देते हैं। दर्शकों, ये जो अजा एकादशी का महात्म्य है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि अजा एकादशी करने से क्या फल मिलता है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। अजा एकादशी हमें बताती है कि अगर हमारे जीवन में अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अगर कष्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गुरु, कोई संत आपको अवश्य मिलते हैं, या आपके मन में एक प्रेरणा आती है, क्यों ना हम उन गुरु जी को मिलें, क्यों ना हम उन संत को मिलें, हमारे को समाधान मिलेगा। दर्शकों, समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन समाधान के रूप में अगर कोई सहारा बन करके आपके जीवन में आए तो ये भगवान की कृपा से कोई कम नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य को पालने के लिए, अपने वचन को निष्ठबद्ध रखने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया और वो एक चांडाल के दास बन गए। अब यहां पर गौतम ऋषि, जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संत, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के ऊपर बड़ी दया की। उन्होंने देखा ये राजा सत्यवादी, और इतना ही नहीं, इसने सत्य को पालने के लिए, अपने वचन को पालने के लिए इसने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया। तो राजा हरिश्चंद्र को गौतम ऋषि ने अजा एकादशी के बारे में बतलाया कि राजन, तुम इस अजा एकादशी पर उपवास रखो, भगवान विष्णु की ऋषिकेश के रूप में पूजा करो, भगवान विष्णु को उस दिन आप अपना आधार बनाओ, उनको अपना आराध्य बनाओ, उनकी आराधना करो। जब गौतम ऋषि ने इस एकादशी के बारे में राजा हरिश्चंद्र को बतलाया तो राजा हरिश्चंद्र को इस अजा एकादशी के ही पुण्य के प्रभाव से उसके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हो गया और उनका नाम आज अमर हो गया। आज हम लोग भी बोलते हैं, जब किसी सच्चे आदमी को देखते हैं तो उसकी तुलना हम अपने वचनों में कई बार परिहास के रूप में भी कर देते हैं। अरे क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो क्या? तो ये राजा हरिश्चंद्र अब एक मात्र नाम नहीं रह गया, ये एक अमर नाम बन चुका है, जिसका नाम सत्य के साथ में जुड़ चुका है। दर्शकों, सत्य ईश्वर से कम नहीं है। याद रखिए, सत्य को अगर यदि आप वास्तविकता में अंत तक नहीं छोड़ते, आपको जितनी मर्जी तकलीफें आ जाएं, जितनी मर्जी परेशानियां आ जाएं, तो सत्य भी आपको नहीं छोड़ता। सत्य निश्चित तौर पर एक दिन आपके सर पर ताज लेकर के आपके ऊपर आता है और आपका समाज के अंदर बहुत नाम होता है। और मैं कहूंगा, इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी राजा हरिश्चंद्र की तरह आपकी विजय आपको प्राप्त होती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इस एकादशी का आप उपवास करें, जो 19 तारीख को मंगलवार के दिन अजा एकादशी है। और साथ ही साथ उस दिन आप एक घट के रूप में भगवान विष्णु के समक्ष आप वहां पर कलश का निर्माण करें। उस कलश के अंदर जल भरें, एक सुपारी डालें, 1 रुपए का सिक्का डालना है उसके अंदर,
और अशोक के पत्ते के साथ में एक नारियल आप रखें और फिर आप इसकी पूजा करें। भगवान विष्णु का प्रारूप मान करके जब आप इसकी पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पाप संकट चाहे जितने मर्जी कष्ट आपके जीवन में हैं, आपको उनसे परेशानी नहीं होगी। और साथ ही बता देता हूं, अजा एकादशी पर एक विशेष उपाय आपको बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में अगर आपका सब कुछ नष्ट हो गया है, कई बार देखा जाता है कि हमने जीवन में पहले बहुत उपलब्धियां पाली। मैं तो ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूं जिन्होंने आज से 10 वर्ष पहले उनके पास बहुत माया थी, मालमत्ता थी, संपत्ति थी, संपदा थी, और आज एकदम दरिद्र बन गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। यहां तक कि भाड़े के मकान पर आ गए हैं, गाड़ियां थी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, आज उनको यात्रा करने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी तो मुलाकात होती रहती है, क्योंकि मेरा काम ही ये है पत्थरों को ईश्वर की कृपा से हीरा बनाना। अब मैं उनको अक्सर कहा करता हूं कि जब आपका अच्छा समय नहीं रहा तो ये बुरा समय भी कैसे रहेगा, ये भी चला जाएगा। सिर्फ इसके अंदर भगवान की कृपा, जो आपके गुरुजन है उनका आशीर्वाद, और इसके साथ साथ में आपके अच्छे नेक कर्म और आपको ज्योतिष का मार्गदर्शन पुनः आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगा। तो अजा एकादशी के दिन आपको क्या करना है, भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी ये कार्य कर सकते हैं आप, तुलसी के नजदीक भी ये कार्य कर सकते हैं आप। तो आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप अगर सायंकालीन वेला में जलाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ उस दिन आप दीपक के अंदर आपको काले गूंज के 11 बीज डालने हैं उस दीपक में, और यह दीपक गाय के देसी घी का होना चाहिए। इतना आप याद रखें। तो एकादशी को यह कार्य करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यकीन मानिए, जीवन में परिवर्तन आना एकदम तय है, कोई रोक नहीं सकता। ओम श्री महादेव्यै नमः। जय श्री कृष्ण।